अस्सलाम वालेकुम आईसीएस स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आप सबको वेलकम है नए लेक्चर के अंदर। आज हम कीवर्ड्स और वेरिएबल्स की बात करेंगे। मैं आपको वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ ख़ास बातें करेंगे और साथ में जहन बनाएंगे ताकि हम वेरिएबल्स के बारे में अगले लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से मज़ीद पढ़ सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर भी वेरिएबल्स के बारे में होगा, उसको आपने गौर से पढ़ना है। क्यों इस बात के ऊपर इतना ज़ोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और स्टूडेंट्स जो हैं वो आखिर तक, कई दफ़ा जो पहले शुरू में ध्यान नहीं देते वो आखिर तक यही पूछते रहते हैं, सर जी ये वेरिएबल क्या है, इसको डिक्लेयर कैसे करना है, इसको डिफ़ाइन कैसे करना है, इसके साथ इनिशियलाइज़ कैसे करना है। तो इन चक्करों में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे आप नहीं निकल सकते। इसका मतलब है कि आप इसको आज ही पहले दिन से ही अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, ना कि आप इंतज़ार करें भाई फाइनल टर्म शुरू होगी तो फिर हम जाके जो है वेरिएबल्स पढ़ना शुरू करेंगे। नहीं, इनकी बेस पे और बहुत सारे काम होने हैं। जो काम पहले आपको पढ़ा रहे हैं इसका मतलब है उसकी ज़रूरत आपको पहले है, तो आपने इसको पहले ही याद करना है। तो वेरिएबल्स की तरफ जाने से पहले हम पढ़ते हैं जी कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड्स या फिर दूसरा नाम है रिजर्व वर्ड्स। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं सी के अंदर जिनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। सी हैव 32 कीवर्ड्स। आईटी सीरीज़ की बुक के अंदर आपको 32 कीवर्ड्स की जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे एक वर्ड्स लिख रहा हूँ और वो भी वो लिख रहा हूँ जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं। कीवर्ड्स वो लफ्ज़ जिनके स्पेशल मीनिंग हैं सी के अंदर, इसको हम ऐसे ही डिफ़ाइन करते हैं। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। इतना कहना काफ़ी है, आपने इसे ऐसे ही डिफ़ाइन करना है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन द सी। अब मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने यूज़ किया है वॉइड। अब वॉइड का कोई मतलब है कि नहीं है? जानते हैं आप लोग वॉइड का क्या मतलब है? नथिंग। इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं, मतलब कि इस फंक्शन को ना कोई चीज़ हम पास कर रहे हैं। अगर दरमियान में लिखा हुआ तो मेन के आगे लिखा हुआ था, अगर मेन से पहले लिखा हुआ है तो हम क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन कोई भी चीज़ हमें रिटर्न नहीं कर रहा जी बेटा। तो ऐसे ही और कीवर्ड्स भी हैं इसके अंदर। लाइक आप मेन लिखते हैं तो ये भी कीवर्ड है, ठीक है। आप इंट लिखेंगे आगे चल के, कीवर्ड है। फ्लोट लिखेंगे आगे जाके, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, इनके स्पेशल मीनिंग है। जैसे जैसे टाइम आएगा तो आपको बताएंगे इनका क्या मतलब है। अब मेन का भी आप जानते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम की जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो मेन से स्टार्ट होती है। वॉइड का आपको पता चल गया, मेन का चल गया, और आगे जाके फिर हम पढ़ेंगे ऑटो पढ़ेंगे, इंट फ्लोट पढ़ेंगे, फॉर पढ़ेंगे, इफ़ पढ़ेंगे। तो फॉर, इफ़, एल्स, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही आएगा आगे ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनकी आगे जाके हम बात करेंगे और इनके मीनिंग्स भी आपको हम उस टाइम ही समझाएंगे। अभी आपने जो पढ़ा हुआ है उसके मीनिंग बस देख लें। आपको मेन का पता है कि ये यहाँ से एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। आपको वॉइड का पता है, इसका मतलब ये है कि इसको कोई चीज़, इसका मतलब होता है नन। अगर मेन के आगे लिखा हो तो मतलब ये है कि कोई चीज़ इस मेन को पास नहीं होगी। अगर मेन से पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ ये रिटर्न हमें नहीं करेगा। और अगला पॉइंट ये आपने याद रखना है कि जो ये पहले से कीवर्ड्स बने हुए हैं तो इस नाम के साथ आप नया यूज़र डिफाइंड कीवर्ड नहीं बना सकते, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ऐसे ना हो कि ये भी बना हो और आप उसी नाम से यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर बना रहे हो। अगर ऐसे करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक करनी है आपने, साथ में आपने एग्जांपल देनी है इसकी और इसकी एग्जांपल दे दीजिएगा। साथ बता दीजिए कितने कीवर्ड्स हैं सी के अंदर? 32 कीवर्ड्स हैं। अगला टॉपिक है जी वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। हम नाम रखते हैं मेमोरी लोकेशंस का, ठीक है, विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये सारी याद कर लें, बेहतर है इसकी डेफिनेशन वेरिएबल की। हम जाके आगे इसको बनाएंगे वेरिएबल्स को। अब देखिएगा वेरिएबल बनाने का तरीका जो है मैं आपको आज बता देता हूँ। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज, ये आगे बल्कि आ रहा है। तो फिलहाल आप ये समझें कि ये मेमोरी लोकेशन है।
रैम के अंदर इस तरह से पार्टीशनिंग हुई होती है, हर एक पार्ट का एड्रेस होता है। ये हमने जो है वो जनरल एड्रेसेस दिए हुए हैं, आगे जाके मैं उसको जो रैम का एड्रेस है वो आपको प्रिंट करना भी सिखाऊंगा। तो यहाँ देखें तो ये एक वेरिएबल बना है var। वेरिएबल के 3 हिस्से हैं, एक उसका नाम है, ये उसका डाटा या उसकी वैल्यू है, और उससे आगे उसका जो है वो एड्रेस है 0002। ठीक है जी। तो ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। डिक्लेयर कैसे करेंगे आप? पहले लिखेंगे डाटा टाइप, फिर लिखेंगे वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये डाटा टाइप है, इंट एक डाटा टाइप है, डबल एक डाटा टाइप है, ये आगे लिखा हुआ है वेरिएबल का नाम KGS, आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है जी। फिर लिखा हुआ है डबल वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके रूल्स जो हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, बल्कि हम 2-3 लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ सिर्फ, और यहाँ पर उसको साथ में वैल्यू भी दे रहा हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करके वैल्यू देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने किस तरह से इसको अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है। तो आप डाटा टाइप लिखेंगे, डाटा टाइप एक याद कर लें आज के लिए, इंट, और आगे कोई हमने वेरिएबल का नाम लिखना है। मैंने लिख दिया x, तो ये क्या हो गया है? वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, इंट x। और आगे x असाइंस टू 10 लिखा मैंने, तो अब वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। तो मैंने 2 काम किए हैं, मैंने उसको डिक्लेयर किया और फिर मैंने उसको इनिशियलाइज किया, मतलब कि उसको मैंने एक इनिशियल वैल्यू दे दी। पहले वाला काम कौन सा है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। और दूसरा काम कौन सा है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है बेटा, ये 2 काम आप लोगों ने ज़रा देख लेने हैं, इनको ज़हन नशीन कर लें। कल फिर जो है हम वेरिएबल्स की ही बात करेंगे, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएबल्स के ऊपर मेरा प्रोग्राम है कि 2-3 लेक्चर जो हैं हो जाएं, ताकि इसकी जो निटिग्रिटी है तमाम चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मज़ीद डिटेल में इसको पढ़ेंगे, और फिर इसके रूल्स पढ़ेंगे, और फिर इसका प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल भी देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो वेरिएबल को अपनी बुक के अंदर आप ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें, डिक्शनरी पास रखें, इंटरनेट का इस्तेमाल करें ताकि आपको उसका मीनिंग भी पता चलें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो टेक्स्ट आपके पास है। फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये आ भी जाएगा, लेकिन अभी कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आ जाएगा, ना कि आप एंड पे ये काम कर रहे हो। टिल नेक्स्ट लेक्चर अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।